नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स, संजय की हुंकार। हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, सभी जानते हैं, और हर एक सीट का जो समीकरण है वो समय समय पर बदलेगा। अभी चुनाव 3-4 महीने दूर हैं। ऐसे में एक सीट की बात हम आज करने जा रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जसवां परागपुर। क्या जसवां परागपुर में इस बार जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो चुनाव होने वाले हैं, वो बेहद रोमांचक हो जाएंगे? चुनाव से पहले की बात, क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि पार्टियां अपने चेहरे भी बदलें? कौन सी पार्टी, कौन सा चेहरा, हम नहीं कह सकते हैं। सभी तीर अभी हवा में हैं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संजय प्राशर जो जसवां परागपुर से आते हैं, समाज सेवी हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों के लिए वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वो पत्रकार वार्ता करते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जवाब क्या था, सुनिए जरा। सर, चुनाव लड़ेंगे आप? हो सकता है, कोई भी लड़ सकता है, संजय पराशर भी लड़ सकता है, हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने कहा लोग चाहेंगे तो। जब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लोग तो चाहेंगे आप लड़ें। तो क्या किसी पार्टी के साथ बात चल रही है? इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं? इस पर उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए जरा। कोई आपको अभी ऑफर या कोई अप्रोच कर रहा है? अभी तक ऐसा कोई ऑफर नहीं है किसी का। अभी तक तो लोगों से जनसंवाद है, जनसंपर्क है। अभी लोगों की इच्छा है कि भाई संजय पराशर को इसका भी सोचना चाहिए। संजय प्राशर जी, अगर मौका मिलेगा तो कौन से पार्टी से चुनाव ये लड़ेंगे तो या फिर इंडिपेंडेंट या कहीं बात चल रही है? बात चल रही है। अब वो पेनल्टी कॉर्नर से पेनल्टी गोल होता है, वो देखेंगे, समय बताएगा। सुन लिया आपने कि बात चल रही है। किससे चल रही है नहीं पता, इसीलिए हमने कहा पार्टी नहीं पता है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की कुछ जो स्कीम्स थी उसकी तारीफ जरूर की थी। लेकिन जब बात उनके ही इलाके से जो बीजेपी के मंत्री हैं जो सरकार में, विक्रम ठाकुर, उनके विषय में सवाल पूछा गया तो टिप्पणी थोड़ी अलग सी थी। क्या कहा उन्होंने मंत्री जी के बारे में, सुनिए जरा। वहाँ से मंत्री भी हैं, अभी जो मंत्री हैं, आपके एमएलए हैं, उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है बहुत कुछ किया जा सकता था, और जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल अपेक्षाएं, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा काम हो सकता था। क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते किसी एक विधानसभा क्षेत्र को कि जहाँ पर इतना दायित्व वाला मंत्री हो और उसके बावजूद भी हमें लगे कि थोड़ी सी कमियां रह गई और कुछ हो सकता था। क्या लगता है आपको कि वहाँ पर उनकी तरफ से कोई ऐसे बड़े प्रयास नहीं हुए जो होने चाहिए? ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है कि जो होना चाहिए था, जिस लेवल पर होना चाहिए था, उस लेवल पर नहीं हुआ। बाकी दुनिया और जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं या जो मंत्री हैं, वो इस पर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों को सुनने के बाद ये लगता है कि जसवां परागपुर में इस बार काफी इंटरेस्टिंग चीजें रहने वाली हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके चुनाव तक बहुत इंटरेस्टिंग ये बनने वाली है सीट। क्योंकि अगर किसी पार्टी की तरफ से सीट उनको टिकट मिल जाती है, अब वो किस पार्टी की तरफ से मिलती है, नाम हम भी नहीं लेंगे, अंदाजा आप भी लगाइए कि कहां से मिल सकती है, तो क्या होगा वहां पे। और अगर उनको टिकट नहीं मिलती है और वो इंडिपेंडेंट आते हैं तो किसका वोट काटेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे? समीकरण आम आदमी पार्टी के आने के बाद तो अलग से बन ही रहे थे, लेकिन जब इस तरह के कैंडिडेट जो जमीन से जुड़े हैं, जो वहां पे लोगों के लिए डायरेक्टली काम कर रहे हैं, वो जब मैदान में आ जाते हैं तो मुकाबला तिकोना चकौना कुछ भी हो सकता है। और उसका नतीजा क्या रहेगा, उस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। धन्यवाद।